प्रजा थी खुशहाल, राजा था वो दीन दयाल, राजा रानी की शादी को पूरे हुए 5 साल, पर फिर भी राजा भी रोता है रातों में, जब गोद खाली रह जाती है, सपनों का राजकुमार ना आया तो आँखें नम हो जा। भलाई है। कैसे मान लूं ये बात? महारानी, राज्य के लिए आपके बलिदान देना ही होगा। मैं अपने महाराज को कभी धोखा नहीं दे सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं धर्म नटी नहीं बनूंगी। महाराज, प्रजा उत्तराधिकारी की प्रतीक्षा कर रही है। उत्तराधिकारी के लिए रानी शीलवती को धर्म नटी बनना होगा और आपको बलिदान देना होगा। महाराज, धर्म नटी बलिदान, आखिर ये कैसा बलिदान है? महारानी, यही उपाय बचा है। सिर्फ हमने भी बहुत प्रतीक्षा की है, अब राज्य और प्रतीक्षा नहीं करना चाहती। महाराज, आप ये मत भूलिए, ये आपका पति ही नहीं, एक राजा भी है। आपका यही दायित्व है कि प्रजा की हित में सोचना। उत्तराधिकारी के लिए रानी शीलवती कैसे भेजूं अपनी रानी को किसी पराये मर्द के पास? महाराज के बिना नहीं, नहीं, कोई पराया मर्द मुझे छुए नहीं। महाराज जैसे भी है मेरे स्वामी है। मैं धर्म नटी कभी नहीं बनूंगी। महाराज, महारानी, लेकिन आपके भी कुछ कर्तव्य है, उनका पालन करना आपका धर्म है। प्रजा के दुख का ख्याल रखना आपका कर्तव्य है। इसलिए रानी शीलवती को धर्म नटी बनना होगा, प्रजा को उत्तराधिकारी देना होगा, रानी शीलवती को धर्म नटी बनना होगा। रानी धन दौलत सब मिट्टी लागे, जब गोद खाली रहे। ठीक है, मैं धर्म नटी बनूंगी। मुझे अपने धर्म का पालन करना होगा। राजा भी इंसान है प्यारे। मल्लराज के सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है। आज से 1 सप्ताह के बाद पूर्णमासी की संध्या को रानी शीलवती धर्म नटी बनकर सभी नागरिकों को आमंत्रण दिया जाता है। रानी शीलवती अपनी इच्छा के अनुसार राज्य के किसी भी नागरिक को एक रात्रि के लिए सूर्य की अंतिम किरण से लेकर सूर्य की पहली किरण तक भूपति के रूप में चुनेगी।
मंत्री जी को भीतर आते हुए देखा। शायद वे महाराज से मिलना चाहते हैं। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। क्या ये सच है कि महाराज के ब्याह से पहले रानी शीलवती के किसी आदमी के साथ प्रेम संबंध थे? हाँ। कौन था वो? अशोक नाम था उसका। शायद कोई आ रहा है। अब मैं चलती हूँ। मैत्रिका, महाराज, ये तुम क्या देख रही थी? महाराज, मैं मंडप की ओर देख रही थी। मंडप? जी महाराज। कैसा सजा है ये मंडप? बहुत सुंदर सजा है महाराज। आज 1 सप्ताह पूरा हो गया ना? जी महाराज। 1 2 3 4 5 6 और आज 7वां दिन है ना? हाँ महाराज। पता नहीं स्मृति को क्या हो गया है। अभी कुछ क्षण पहले यही जानने की कोशिश कर रहा था कि कौन सा वर्ष है, कौन सी तिथि है। पता नहीं स्मृति को क्या हो गया है। महाराज, आपको विश्राम की आवश्यकता है, निद्रा की। निद्रा? विश्राम? कहाँ मिलती है निद्रा? कौन है वहाँ? महाराज की जय हो। अच्छा, तो आप सब हैं राज पुरोहित और राज्य मंत्री। कहिए, क्या आदेश है अब मेरे लिए? महाराज, हम आपको कैसे विश्वास दिलाएं? महाराज, आप अच्छी तरह जानते हैं मल्ल राज की परंपरा को। शासक काल के 5 वर्ष पूर्ण होते ही उत्तराधिकारी की घोषणा कर दी जाती है महाराज। लेकिन आपकी कोई अभी तक संतान नहीं है महाराज। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो संभव हो। लेकिन महाराज, कठिन तो होती है ना। महाराज, राज्य के सभी वैद्यों ने हार स्वीकार कर ली है। ये कोई ऐसी कमी नहीं जो, लेकिन आप सब ये बात नहीं समझेंगे। आप सब एक पुरुष है, एक संपूर्ण पुरुष। महाराज, 2 वर्ष पहले कुर्दीपुर में भी ऐसे ही उत्तराधिकारी प्राप्त हुआ था महाराज। कुर्दीपुर की रानी धर्मनटी बनकर बाहर गई थी। धर्मनटी मत बोलो ये शब्द मेरे सामने। मुझे घृणा है इस शब्द से, मत बोलो। समय हो रहा है, हमें शीघ्र करनी चाहिए। मैत्रिका, जी राजपुरोहित। क्या रानी शीलवती तैयार है? जी महोदय। उनकी सेवा में सूचना दो, समय हो रहा है। जी महोदय। धर्मनटे बनी महारानी, धर्मनटे बनी महारानी। उत्तराधिकारी चाहे प्रजा, उत्तराधिकारी चाहे प्रजा, नेत्रों महारानी की जय हो। जय हो। महारानी, समझ नहीं आ रहा कि इस घड़ी में आपसे क्या कहूँ। यही आशा है कि आप इस स्थिति को समझ रही हैं। महाराज, रानी शीलवती को जयमाला दे दीजिए महाराज। महाराज, रानी शीलवती को जयमाला दे दीजिए महाराज। देखिए महाराज, समय हो रहा है। महाराज, अब मैं जो बोलूं उसे दोहराइए। कहिए कि मैं मल्ल राज का शासक और आपका पति इस निर्णय से पूरी तरह सहमत हूँ। आपकी धर्म सिद्धि को 3 अवसर दिए जाएंगे और ये पहली अवसर की बेला है। कहिए महाराज, कहिए महाराज। हाँ हाँ, ठीक है। कहिए कि मैं आपको आज रात्रि के लिए सूर्य की अंतिम किरण से लेकर सूर्य की पहली किरण तक उपपति चुनने का अधिकार देता हूँ। कहिए महाराज।
कहिए महाराज। कह तो दिया, अब और क्या कहा? आप लोग घड़ी भर के लिए प्रस्थान कीजिए। महाराज नहीं, और ये संबोधन नहीं, और इस संबोधन का पात्र कोई दूसरा है। तुम नहीं समझोगी, मेरे तो जैसे कानों में फंस गई है वो बोतल। सभी नागरिकों को सूचित किया के बाद पूरे निवासी की संख्या को रानी शीलवती धर्म नदी बनकर प्रांगण में उतरेगी। रानी शीलवती अपनी इच्छा के अनुसार राज्य के किसी भी नागरिक को एक रात्रि के लिए सूर्य की अंतिम किरण से लेकर सूर्य की पहली किरण तक भूपति के रूप में रखेगी। बस करो। संभालो अपने आप को। ये परीक्षा की घड़ी है। हाँ, परीक्षा, मेरे असम सम्मान की परीक्षा। इसमें तुम अकेले नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा, महाराज, मैंने आपके और अपने जीवन को अपना लिया था और अपना लिया है, और कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी भी कोई बात हो सकती है। वर्ष पर वर्ष बीतते गए, आज के दिन हम दोनों एक ही संग्राम के योद्धा हैं महाराज। नहीं, बहुत अंतर है दोनों में। नहीं, तुम यहाँ सारी रात जागोगे, बैटरी मैं तार वहाँ सारी रात जागूंगी। ओ परले पासे लग रही है। वही अपमान, वही लज्जा, वही चिंता, बस ਉੱਥੇ ਕਪੀ ਕਰਾ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕਾਪੀ ਕਰਾ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਕਾਪੀ ਕਰਾ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਫੋਟੋ ਕਰਾ झूठा और घबराहट क्यों? ओहो, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? हर बात का बयान क्यों लगाते हो? किसे छल रही हो, मुझे या फिर अपने आप को? तुमसे तो बात करना भी पाप है। हाँ हाँ, पाप है। मेरे साथ रहना, मेरे साथ बात करना और मेरे साथ सोना सब पाप है, सब पाप है। मैंने संभालू बैग 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਬੈਗ अपने आप को। ਆ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਤੂੰ ਆ ਛੋਟਾ ਲੈ ਆਇਆ ਵੈਸੇ ਚੱਕ ਕੇ अनजाना भवन, ਬਸ भवन का ਆ डिस्क ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਕੈਮਰਾ ਰੱਖ ਲੈ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਲੈ ਫਿਰ ਬੜੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਪਾ ਲੈ ਚਾਰਜਰ ਬੈਟਰੀ ਜੇ ਲੋਡ ਪਈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੈਟਰੀ ਲੋ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦੇ महारानी की जय। ਬਸ ਤੂੰ ਆ ਰੱਖ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆ ਯਾਰ समय हो रहा ਉਹਨੂੰ है, ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇ मेरा ਵਿੱਚ प्रधान करना चाहिए। ਕੋਈ ਨੀ ਤੂੰ ਦੇ ਦੇ ਲਾ ਦੇ सूर्य की अंतिम किरण से लेकर सूर्य की सामान अंतिम रखने दे दे। किरण से लेकर सूर्य की पहली किरण तक धर्मटी बाई। जी महाराज, प्रांगण में क्या हो रहा है? जी महाराज, महाराज, राम सारे नागरिकों से भरा पड़ा है। ਉਹ ਚੱਕ ਲਗਾ महारानी हाथों में जयमाला लिए आगे बढ़ रही हैं। महाराज, राज्य द्वार पर एक धार ਓਏ हुआ ਤਾਂ है। ਤੂੰ आइए ਇਹ ਕਿਹੜਾ महाराज, ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ आप ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ देखिए। ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਦੇ ਦੇ तुम ही बताओ आगे क्या? ਇਹ ਲਾਸਟ ਹੀ ਆ ਬਸ ਨੰਬਰ
मर गया चल चल जल्दी बताओ गंत्रिका, आगे क्या हुआ? महारानी ने जय मारा था। चांद दिया यूं मुस्कुराए, मन में प्रेम के दिए जलाए, फूलों जैसे बदन महकाए, फूलों जैसे बदन महकाए। आज की सुनो, मेरी बात सुनो, मुझसे बात क्यों नहीं करते? बोलो। इतना समय मिल गया, अभी मिले हो, फिर भी नाराज हो? ब्याह से पहले मालूम था कि तुम्हारा पति? नहीं। अगर मालूम होता फिर भी शादी करवाती। ओहो छोड़ो, जो बीते उसे लेकर उलझने से क्या लाभ? कुछ अपने बारे में बताओ। सुना है बड़े सब करने वाली हो गए हो। हाँ, तुम्हारे ब्याह के साथ जब जाना, कहीं कोई आस्था, कोई विश्वास, कोई मूल्य, कोई सिद्धांत नहीं। अगर है तो केवल मुद्रा, व्यक्तिगत सुख की खोज, तो पूरे मलोमल से छूट गया। सुखी तो हो? तुम सुखी हो? मैंने तुमसे पूछा है। तो दुखी भी नहीं। विवाह क्यों नहीं किया? ये क्या होता है? क्या व्यक्तिगत सुख की खोज में विवाह नहीं आता? तुम ही बताओ, आता है क्या? इस तरह से बात क्यों कर रहे हो? किस तरह से कर रहा हूँ? देखो, शायद ये नहीं जानते, मैं अभी तक कुमारी हूँ। तुम क्या समझती हो? तुम्हारे कुमार में अभी तक मेरी रुचि है। अच्छा, मैं तुम्हारी अपराधी हूँ, क्या उसकी यह एक सजा नहीं हो सकती? हो सकती है, लेकिन उससे भी अच्छा है। क्या? तुम यहाँ जैसे आई हो वैसे ही वापस चली जाओ। मैं तुम्हें स्पर्श तक नहीं करूँगा। अच्छा, तुम मुझे नहीं ले सकते, तुम मेरे साथ इतना बुरा न्याय नहीं कर सकते। तुम नहीं जानते मैंने क्या अपना सही है। क्षमा कर दो शोक, मुझे क्षमा कर दो। चांद भी आज मुस्कुराए, मन में प्रेम के दिए जलाए, फूलों जैसे बदन महका